बिहाई। तो एक महापुरुष की रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली। आपका संचालन बहुत अच्छा हो, लेकिन आप चले गए थे, मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। जैसी क्षण भर को भी अलग नहीं है। अलग है क्या? क्षण भर को भी अलग नहीं है। ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा कहता है कि हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय देश में निवास करता हूं मैं, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, यासी सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन। हम आप सबने देखा होगा जीवन में, बड़े बड़े धनाढ्य आंखों के सामने देखा है, आज भोजन की व्यवस्था नहीं। कल तक जिनके यहाँ भोजन की विपन्नता का जीवन था, आज सब चकाचक है ना। तो निर्धन धनी, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, यही सच्चाई है। वैसे बड़े बड़े समझदार, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकऊ को नहीं जाना। शारदा सरस्वती से ज्यादा समझदार है क्या कोई? वेद से ज्यादा समझदार है क्या? ऋषियों से ज्यादा? शेष कोई नहीं जानता। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। सब लोग बोलो, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल राजेश्वर आनंद अगर सुख। अब नया खतरियावत को, राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। क्या शिक्षा? तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। कोई पर्दा नहीं है दीदार के लिए, खुद ही तेरा अहम ही पर्दा है। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। अरे सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल इस संसार की गतिविधियों पर
इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में 20 मुद्राएं। छोटे कठेरिया सुजा पंडिता। बहुत सुंदर। सांख्य शास्त्र जिन मैं कपिल भगवान सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना है ब्रह्मवाणी में, तभी तो परमात्मा ने कहा सांख्य योगौ पृथक बाला प्रदंतिना पंडिता। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रदंतिना पंडित। एक बार ये श्लोक पढ़ा पंडित जी हमने, तो एक मन में एक बात आई मेरी, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रदंतिन पंडिता। जहां योगौ शब्द लगा है, योगो माने दुई वचन, योगा योगौ, तो कहा कि क्रिया फिर प्रबदंती क्यों लगी है? जहां द्वि वचन है वहां बहुवचन की क्रिया क्यों लगी? क्या व्याज मन में बात आती कि नहीं? अच्छा है आपने सुनाया कपिल भगवान कपिल देव जी। मैंने कोई अनुचित व्यवहार आपके साथ नहीं किया, अनुचित वार्ताएं आपके साथ नहीं की, और अगर आपको लग रहा है तो जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महा मुनि धीर। ओ धैर्यवान श्रेष्ठ पूज्य बरेन क्षमहु महा मुनि धीर। क्षमा करो अगर अनुचित कहा हो। लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं तो हम आपके क्षमहु महा मुनि धीर। धैर्यवान श्रेष्ठ पूज्य वरेन क्षम। क्षमहु महा मुनि धीर विश्वामित्र जी हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप ऐसा ही मान लीजिए कि संरक्षक पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपने जो कहा तो अपनी बात कर दो। सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है। सारा संसार आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित है। क्यों? दुनिया में कोई ऐसा है जो अपरिचित है? वो नहीं जान, वो नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान। कौन ऐसा है? कौन ऐसा संसार में जो आपके संदर्भ में नहीं जानता है? विदित संसार, सारा संसार जानता है। और संसार क्या जानता है? माता पिता ही उरिने भैनी के, माता पिता ही, माता पिता ही उरिने भैनी के, लेकिन गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण रहा। अभी ऋण बाकी है, लेकिन किनका? गुरु ऋण रहा। सोच बड़े जी के गुरु ऋण रहा। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। महाराज कोई कर्जा काढ़ता है अपने माथे, और आपने कर्जा तो काढ़ा पर अपने माथे नहीं, हमारे माथे। दिन चली गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, बड़ा कालखंड व्यतीत हो गया। दिन चली गया, चले गए अर्थात निकल गए, तो ब्याज बहु बढ़ा। दिन चली गया, अब आनिए बेहरिया बोली, तुराता देऊं मैं
थयारी खोली तुराता देव माया थयारी खोली तुराता देव माया थयारी खोली तुराता। आचार्य शंकर दिगंबर आशुतोष शोधर रानी कृपागार कृपा के भंडार खजाने आप भोले बाबा को आहूत कर ले बुला ले, मैं खड़ा हूँ तुरंत थैली खोल दूंगा अपना भरण छुपा। अब आनी बेवरिया बोली तुरंत देव में थैली खुली। बेवर भगवान शंकर है, उनके पास तो मैं स्वयं जाऊंगा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। मिथिला के समाज में बड़े सुंदर सुंदर हमारे व्यवहारी हैं जिनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। समिति के लोग सभी लोग आ जाएं, डॉक्टर साहब आ जाइए और समिति के सभी लोग आ जाएं। आइए सब लोग, कमेटी के सभी लोग आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? विवेक जी सचान, विनोद कुमार जी सचान, धीरेन्द्र जी, वीरेंद्र जी सचान और अजय तिवारी। आप इधर खड़े हो जाए। और क्या शुभ नाम है? ध्रुव कुमार जी मिश्र। और वो कहाँ गए? रजनू मिश्रा। और डॉक्टर साहब हमारे पुराने व्यवहारी हैं। क्या शुभ नाम है? शिवचरण साहू। डॉक्टर साहब जी पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं। पूरा नाम क्या है डॉक्टर साहब? रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी। और भी आइए, आप भी आ जाइए। तो सुंदर सुंदर व्यवहारी मिथिला में सुजौर मिथिला बना हुआ है। क्या नाम है? रामचंद्र चौधरी। तो ये सुंदर मिथिला सुजौर बना हुआ है। और यहाँ बड़ी आदर्श लीला, कितने दिन की लीला होती है? माने 200 वर्ष पुरानी लीला, माने एक इतिहास है। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 200 वर्ष पुरानी लीला शायद ही कहीं होती हो। अकबरपुर इत्यादि कुछ है। तो ये सुजौर की लीला इतनी प्राचीन, 200 वर्ष प्राचीन लीला है। तो ये लीला निरंतर आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कराते चले आ रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है इसी प्रकार लीला आप कराते रहें। और भगवान शंकर और भगवान राम जी आपकी सदैव रक्षा करेंगे। व्यास जी शिखरणी छंद में आशीर्वाद। बहे जोलो गंगा अवनि तल पर सुषमा मयी अमलदम आनंदम मलय वसुधा तल पर बहे बासुकी के फण पर पभी जोलो या वसुमती रहे तोलो कीर्तिम सुयश भूतल पर बरमिदम। जब तक नभ में चंद्र सूर्य, ये देखिए रजनू मिश्रा आ गया, ये सब बड़े भक्त हैं। जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा है। एक मिस्टर भी होते थे यहाँ। हाँ, तो मिस्टर अब नहीं रहे। मिस्टर हमारे बिल्लौर गए थे हमें करने। एक बार बहुत पुरानी बात है, रमेश मिश्रा के हम ठहरे थे। इन सभी दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान शंकर इन्हें आत्म शांति प्रदान करें, क्योंकि जो नहीं रहे हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आशीर्वाद। स्वस्थस्तु ते कुशलस्तु चिरायुरस्तु गोबादि हस्ते दंधाम समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सहिता शिव भक्तरस्तु आनंद काली बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात बहुरिद्धि सिद्धि वाता हता शत्रु विनाशनं च दकार सत्येन्द्रना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सत्य निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। व्यास जी विनीत की ओर ले चलो। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जो जुग पान। 20 पद मुद्राएं।
लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो भी कटवचन प्रयोग किए गए हैं, मैं उन सभी के लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और इस आशा के साथ आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं। आप सुदाम शिरोमणि हैं और यह बालक है, अबोध है। इसलिए हे नाथ, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बालक के वचनों पर कान रखें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। क्यों बर रहे बालक एक स्वभाव, क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है। संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कहे हैं उसमें भी इसका अपराध नहीं है। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं हूँ, चाहता हूँ कृपावा को वध वधब गोसाई। आप मुझ पर अपनी कृपा करें, अपना क्रोध करें, मेरा वध कर दिया, मुझे बांध मोह पर करियो दास की नाई। और यदि इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध ना शांत हो रहा हो तो कहिए बेगी जही विधि रिस जाई, तो मुनि नायक सोई करिए उपाय। काम मेरा क्रोध कैसे दूर हो, देखो ना अपने अनुज को कैसे रहा है। यही के कंठ कुठार नदीन हा तो मैं काह कोप करकी। यदि मैंने लक्ष्मण की ग्रीवा पर कुठार का अपराध नहीं किया, विनाश। आप ऐसा न करें नाथ, आप ऐसा न करें पूज्यवर। आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दे, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दे। क्योंकि हे नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो संसार मुझे क्या कहेगा? अरे सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोक नायक को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध किया। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्या वासी मुझे ये कहकर के बाहर निकाल लेंगे, निकाल दो इस राम को। यही है अपने भाई का हत्यारा, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवाया। और हे नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे।
लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे भैया जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कहा करके समझाऊंगा। और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया ना, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आए। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी और मुझसे पूछेगी भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज दिन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण। तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप माँ के कहे वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना, मेरे लक्ष्मण को छोड़ दे। मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हूँ तुमको जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को प्रभु मारेंगे तो बमसीरा ये कलंक लग जाएगा, ये मुझसे पीछे प्रभु आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्योंकि है नाथ इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भगवान ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 छोटे भाई हैं। और मुझे तो इस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिससे मैं भैया कहता।
इसलिए मैं आज से करबद्ध निवेदन करता हूँ। आकुल व्याकुल कब लाल प्राण मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनीन कृपा की प्रभु गौर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का ये प्रभु ना वो निहार, ये प्यारे पितु का है प्रिय वात्सला, मेरे प्राणों का प्रभु प्राणाधार, नैनों की पुतली प्रणत पा। पूज्यवर, आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। नहीं राम, भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा, मैया पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ, मैया पूछेगी कि मेरा ललन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। बताओ बताओ पूज्यवर, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि है नाथ, इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं। अरे विश्व में धन मिल जाए बहुत, विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपत की ठकुराई, पुत्र मिले और मित्र मिले जग में मिल जाते हैं एक लुगाई, राज मिले और कोष मिले, सेवक मिल जाए सदा सुखदाई। अरे ये सब वस्तु सुलभ जग में पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा, तम तु देशम न पश्यामि यत् भ्राता सहोदर। इसलिए है नाथ, यह अच्छा है कि प्रभु एक साथ हम दोनों के प्राण
निकल जाए, भाई भाई का एक रात एक ही चिता में जल जाए। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना स्वामी। हाँ, सुंदर वाणी। और ये शकील, क्योंकि है नाथ, इस संसार में एक भाई अपने भाई की दाहिनी भुजा हुआ करता है, और लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है। यदि आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मेरी तो भुजा ही समाप्त हो जाएगी। कट गई भुजा जब योद्धा की, तो रण में रही कमान कहाँ। ओ भाई का भाई प्रभु होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। कारण बस भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। और मैं आपसे आखिर निवेदन करता हूँ, आखिरी विनय यह राम वो करे, फिर दया कर वचनों निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवान एक साथ बहा दे। राम, तुम रो रहे हो, तुमने मिथिला समाज को स्फूरित कर दिया, मेरे वीर देव को पिघला दिया। राम, क्षत्रिय के वीर होते नहीं, विषम से विषम स्थिति में हंसते हुए प्राणों का बलिदान करते हैं। मत रो राम। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहावो अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे, राम ये दह जाएगा। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। राम, हृदय का क्रोध कहता है राम अभी से मारे, पर नैन कह रहे हैं हम स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, विद्वता व कपटता हम कैसे विसारेंगे। आती है याद जब गुरु के दंड खंडन की, भनत विदेशी ताही कैसे विसारेंगे। आओ राम, आओ लखन, देख ले तुम्हें एक बार, या प्रेम मिलन जीवन में हम कैसे विसारेंगे। हे राघवेंद्र, मन मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो, अपने इन अश्रु बिंदुओं से वक्षस्थल को पिघलाते हो। मैया ने जो वचन कहे थे
वह भंग नहीं होने दूंगा। प्रबल परशु की ज्वाला में ये सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे ले लाए थे दे देना। जाकर अपनी उस भैया को ले जाओ। ने क्षमा किया। हाँ, 50 मत मुद्राएं जावेद खान नगर सेवक भिवंडी मुंबई और 20 मत मुद्राएं खुशीराम कठेरिया सुजौर श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबू कृपा। और ये शकील खान पुनः 50 मत मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचना झरत जनु फूला। और सत्य छिड़क उठता है जिसमें शिव की व्यापकता है और जिसके एक एक मृदु स्वर में अति निसर्ग की सुंदरता है। निसर्ग शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक माने प्राकृतिक। प्रकृष्टाकृति रचना यस्या। मधुरिमा अगर कंठ में न होती तो सत्य विष्पान बन गया होता। वेदना अगर हृदय में न होती तो व्यक्ति पाषाण बन गया होता। वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त